नमस्कार, मैं हूँ एआई अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून में आयोजित प्रथम समान नागरिक संहिता दिवस को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने यूसीसी पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस मौके पर उन्होंने समान नागरिक संहिता को तैयार करने वाले कमेटी के सदस्यों, कुशल क्रियान्वयन करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों और पंजीकरण में योगदान देने वाले वीएलसी को सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज का दिन उत्तराखंड राज्य के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। इसी दिन राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हुई है, जिससे समाज में सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों की स्थापना सुनिश्चित हो सकी। उन्होंने कहा कि समाज में कुछ समुदायों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण भेदभाव, असमानता और अन्याय की स्थिति बनी हुई थी। यूसीसी लागू होने से न केवल राज्य से सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं, बल्कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत भी हुई है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, डॉक्टर धन सिंह रावत, यूसीसी समिति के सदस्य पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे। उत्तराखंड के पवित्र गंगोत्री धाम में अब गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्णय गंगोत्री मंदिर समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने बताया कि इस निर्णय का उद्देश्य धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का सम्मान करना है। उन्होंने कहा कि अब धाम में केवल हिंदू श्रद्धालु ही प्रवेश कर सकेंगे। सुरेश सेमवाल ने आगे कहा कि यह प्रतिबंध केवल गंगोत्री धाम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मां गंगा के शीतकालीन निवास मुखबा पर भी लागू होगा। मुखबा में सर्दियों के दौरान गंगा माता के निवास को सुरक्षित और धार्मिक रीति रिवाजों के अनुरूप बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। समिति के सदस्यों ने कहा कि यह निर्णय मंदिर प्रबंधन और स्थानीय धार्मिक समुदाय की राय को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध का पालन करना सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए अनिवार्य होगा। अधिकारियों ने बताया कि मंदिर समिति इस प्रतिबंध की जानकारी पहले से ही तीर्थयात्रियों को देगी, ताकि किसी भी तरह की असुविधा या विवाद न उत्पन्न हो। इस निर्णय के बाद गंगोत्री धाम और मुखबा में आने वाले तीर्थयात्रियों को अपने पहचान पत्र और धार्मिक पृष्ठभूमि के अनुसार प्रवेश सुनिश्चित करना होगा। मंदिर समिति ने जनता से सहयोग की अपील भी की है। हरिद्वार पुलिस ने लाखों रुपए की 10.65 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक शातिर नशा तस्कर को दबोच लिया है। कोतवाली गंगनहर के उप निरीक्षक ब्रिज किशोर ने बताया कि ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत जनपद को नशा मुक्त करने व नशा तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गश्त के दौरान आजाद नगर चौक डीएवी कॉलेज के पास अभियुक्त अल्तमस निवासी शेखपुरी हरिद्वार को 10.65 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। ब्लूमिंग बेल पब्लिक स्कूल कोटद्वार, जहां शिक्षा मिलती है संस्कारों के साथ, आधुनिक तकनीक, अनुभवी शिक्षक और सुरक्षित वातावरण में पनपे आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। स्मार्ट क्लास, विज्ञान और कंप्यूटर लैब, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियाँ, सब कुछ मिलती हैं एक ही छत के नीचे। अभी स्कूल में संपर्क करें और दिलाएं अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य। कॉर्बेट पार्क से सटे तराई पश्चिमी वन प्रभाग में 2 टाइगर दिखते ही जंगल में नियमों के विरुद्ध बाघ के पीछे जिप्सी भगाने का मामला प्रकाश में आया है। वन विभाग ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2 जिप्सी चालकों और उनमें बैठे 4 गाइड को अनिश्चित काल के लिए सफारी जोन पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तराई पश्चिमी के डीएफओ प्रकाश आर्य ने बताया कि सुबह की पाली के दौरान फाटो इको टूरिज्म सफारी जोन में नेचर गाइड आशीष दफोटी व राज कड़ाकोटी तथा जिप्सी चालक अमजद व शमशाद द्वारा नियमों के विरुद्ध सफारी कराई गई। डीएफओ ने बताया कि सफारी के दौरान इस तरह की लापरवाही न केवल वन्य जीवों के लिए खतरा पैदा करती है, बल्कि इससे मानव वन्य जीव संघर्ष की आशंका भी बढ़ जाती है, जिसके कारण यह कार्रवाई की गई है।
यूनाइटेड फार्म ऑफ बैंक यूनियन के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत कोट द्वार के बैंक कर्मचारी एवं अधिकारी हड़ताल पर रहे। मंगलवार को पंजाब नेशनल बैंक के सामने बैंक कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए और जनसभा कर अपनी लंबित मांगों को पूरा करने की केंद्र सरकार से मांग की। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि IBA के साथ 2023 में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह के लिए द्विपक्षीय समझौता हुआ था। समझौते को स्वीकृति के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया था, लेकिन मांग पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई, जिससे बैंक कर्मियों में रोष व्याप्त है। उन्होंने चेताया कि उनकी मांग पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो बैंक कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे। इस अवसर पर यूनियन के नगर संयोजक धर्मपाल सिंह, उत्तरांचल बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के प्रांतीय सहायक महामंत्री बीरेंद्र सिंह रावत, हरजीत सिंह सहित विभिन्न बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन में पूरे राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। आज पूरे देश भर के बैंक हमारी बंद हैं और हमारी एक ही मांग है जो कई सालों से लंबित पड़ी हुई है, 5 डे वीक बैंकिंग। उसमें जो है 2023 में हमारा जो है IBA के साथ समझौता हुआ था और वित्त मंत्रालय में भी उसकी स्वीकृति के लिए भेजा गया था, लेकिन वो आज तक जो है वही पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसकी स्वीकृति नहीं मिली, जिसकी वजह से हम लोगों ने आज पूरे देश भर में सारे बैंकों ने मिल करके जो है हड़ताल। समाचार तो यह थे आज के समाचार। रोजाना उत्तराखंड के मुख्य समाचारों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, समाचारों को लाइक और शेयर करना न भूलें। कल फिर नए समाचारों के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।